अब सीधे आपको वडोदरा लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो अब खत्म हो चुका है और अब जो आगे के तय कार्यक्रम है वो इस वक्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ ही उन्होंने रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये बड़ा मौका है, देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट बन गया। मैन्युफैक्चर होगा और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर जर्मन ये गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें सारे का सारा फोकस मुस्तकबिल में इंडिया के ऊपर करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इंडिया कोई डिफेंस नीड्स हैं। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। 2030 में इंडिया जो है वो जर्मनी को भी शायद क्रॉस कर देगा। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भारत में आए हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है और कहा यह जा रहा है कि कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम इस तरह से किया जाएगा कि कहा यह जा रहा है कि 28 अक्टूबर जो कि आज है, यानी कि आज के दिन जो है वो पीएम मोदी के साथ C295 एयरक्राफ्ट जो है उसका लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा कि प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो प्लांट मोदी जी ने ये घोषणा करती है और साथ ही साथ इसका उद्घाटन भी कर दिया है। स्पेनिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर फ़िलहाल भारत आए हुए हैं और ये अब यहीं पे एयरक्राफ्ट बनेंगे मिलिट्री के लिए, यानी कि अपने डिफेंस सिस्टम को जो है मोदी जी ने इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है। आपको पता ही है, आए दिन खबर आती रहती है, कभी सबमरीन को लेकर और कभी एयरक्राफ्ट को लेकर। तो इस तरीके की खबर आप अक्सर सुनते रहते हैं कि डिफेंस जो है हमारा आज के टाइम में इतना मजबूत हो चुका है कि जो आसपास के पड़ोसी देश हैं और दुनिया है वो कहीं ना कहीं अब भारत के सामने घुटने टेक देती है और भारत से युद्ध करने का सोचती भी नहीं। अब जो ये प्लांट का उद्घाटन मोदी जी ने स्पेनिश के प्रधानमंत्री के साथ किया है, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है सब कुछ देखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनके ऊपर भी बातचीत होगी और उनको भी आगे लेके चला जाएगा, जो कि तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो पीएम मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं दोनों उसके ऊपर एग्री करेंगे और काम शुरू होगा। डेफिनेटली भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स उनके यहाँ होते हैं। वैसे एक मिनट आप लोग रुक जाइए, अगर मैं अपने जो मेरा फ्रेम है उसको मैं दोबारा से ले जाऊं एक उस पे नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल कह रही हूँ, सॉरी, यानी कि जो रूटीन में जो होता है उसके ऊपर ले जाऊं ताकि आप लोग ये ना कहें कि अभी से दिवाली मना रही है। तो बिल्कुल मैं एक मिनट लाइट भी ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे मगर ये जरूर बताइएगा कि ये सही लगा आपको या नहीं, या कुछ और होना चाहिए। लेकिन खैर एनीवे हम टॉपिक की तरफ चलते हैं दोबारा। तो जी जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे, जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। और इस किस्म की चीजें जो हैं वो अक्सर हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो किया करते हैं और वहां से डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं भारत में, वो अक्सर वहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है और उसके बाद काम किया भी जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ MOU साइन हो गया और उसके बाद नहीं हुआ। मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास काम करने वाले माइंड्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बेहतर एडवाइस कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बात सारी सिर्फ इतनी है, हमारी डायरेक्शन सही होने की बात है। और अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो हैं वो 20 किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आया करेंगे अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम शुरू किया। लेकिन हम जब तक कश्मीर वाले जो हमने एक मचा रखा है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कल का दिन जो है, कल भी हमने पूरा दिन जो है एक तरह से ब्लैक डे मनाया गया कश्मीर को लेकर। और फिर हम अगर किसी को फोन कॉल करते थे, व्हाट्सएप नहीं, अगर आप डायरेक्ट कॉल किसी को भी करते थे तो उस पे जो मोबाइल से अगर हम फोन कर रहे हैं या इवन अगर लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं तो उस पे बेल होने के बजाय
सो ये चीज़ इंडियंस जो है वो बार बार वेस्टर्न ममालिक को कह रहे हैं कि आप चाइना को ज़रूर डिस्कस करें, लेकिन आप हमारे साथ जो कोऑपरेशन कर रहे हैं उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमारी जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको देखें। अब इंडिया और जर्मनी बेशक अब देखा जाए तो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, लेकिन इंडिया और जर्मनी दोनों चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बन जाएँ। अब फ्यूचर में जो चीज़ नज़र आ रही है और जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा जो है वो देखा जाएगा, वो ज़ाहिर बात है स्किल्ड वर्कर जो इंडियंस स्किल्ड वर्कर हैं, उनकी तरफ देखा जाएगा। क्योंकि जर्मनी कहता है कि हमें वर्कफ़ोर्स चाहिए, लेकिन स्किल्ड वर्कफ़ोर्स चाहिए। इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स है, टेक्नोलॉजी के हवाले से रोड मैप्स जो हैं वो दोनों मुल्कों ने जो है वो साइन कर दिए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जो मैं जिसे कहना कि ये दिस इज़ देयर इज़ अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट। एक पैराडाइम शिफ्ट है विद इन यूरोप एंड विद इन जर्मनी। अब जर्मनी के जब चांसलर इंडिया आए तो आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब की एक खासियत है कि जब वो ग्लोबल लीडर्स को मिलते हैं उनको हग करते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जर्मन चांसलर को हग ही नहीं किया, सिर्फ हैंडशेक किया। या तो इसकी वजह यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू डील विद द जर्मन चांसलर फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कि हाँ ठीक है हम आपके साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में, या इंडिया के फ्रांस से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि इंडिया फ्रांस को भी अनॉय नहीं करना चाहता। सो इन चीज़ों को सामने रखें कि आपको अंदाज़ा आएगा कि इंडिया और जर्मनी जो हैं वो आपस में पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, मिल-जुल कर रहे हैं और जो जर्मन चांसलर हैं वो बेसिकली गोवा भी गए। गोवा आपको पता है कि इंडिया का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे जो जर्मन नेवल फ्रिगेट है और जो कम्बैट सपोर्ट शिप हैं वो वहाँ पे पहुँच रही थी, उनको देखना था, इंडियन यूथ से उन्हें खिताब करना था। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया चाहता है कि उनकी एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद जर्मन्स हो, लेकिन ऑन द डिफेंस मैटर। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि द मोमेंट हम बात कर रहे हैं, अभी जर्मन चांसलर जो हैं वो इंडिया से निकले नहीं, कि जो जिसे वो कहते हैं ना कि स्पेनिश प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया पहुँच रहे हैं। आप इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसकी पोजीशनिंग चेक करें कि एक तरफ अभी हाल ही में वो ब्रिक्स से पहुंचे हैं, आगे आए हैं तो जर्मन चांसलर खड़े हुए थे, अभी वीकेंड गुजरा नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है स्पेन के वो कल लैंड कर रहे हैं और लंबी बात हो रही है। और दोनों मुल्क यानी कि जर्मन्स निकले हैं तो स्पेनिश एंटर हो गए हैं और दोनों की नज़र जो है वो इंडियन कैश के ऊपर है, इंडियन रिसोर्सेज के ऊपर है। वो समझते हैं कि इंडिया से पैसा हमने कैसे निकलवाना है। ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली उनको वो ये चाहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना कि इंडिया से ये चीज़ें। अब इंडिया जो है वो जर्मन इंजीनियरिंग का बेसिकली मद्दाह है। जर्मन टेक्नोलॉजी है वो इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी हुई है या इतनी अहम है कि इंडिया किसी और टेक्नोलॉजी पे रिलाय नहीं करता। देखें इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने बेसिकली अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई किया। अमेरिका के पास जाके ड्रोन्स लेंगे, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे करेंगे, इज़राइल से ड्रोन्स लेंगे, फ्रांस से वो राफेल लेंगे, जर्मनी से वो सबमरीन्स लेंगे और एक ही चीज़ उनका है कि हम कैसे क्या करें कि इंडिया इस काबिल हो जाए कि वो अपने सारे के सारे जो एसेंशियल ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, उनको भी सिक्योर कर सके